समुद्र से पार होना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवती माया का ऐसा आकर्षण है कि एक क्षण में हम सत ज्ञान भूल जाते हैं। असत अज्ञान का ऐसा साम्राज्य सा छाया हुआ है, सत संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, पर विवश होकर के फिर माया हमसे वैसा ही करा देती है जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें अध्यात्म बल की आवश्यकता है। अध्यात्म बल बड़े कृपा पात्रों के हृदय में जागृत होता है। कृपा हमारे ऊपर है, पात्र हमें बनना है। कृपा ना होती तो मनुष्य देह न मिलता, साधु संग न मिलता, धाम आने को न मिलता, नाम लीला रूप प्रभु के सिद्धांत ये सुनने को न मिलता। कृपा तो है, अब हमें कृपा पात्र बनना है, तभी वो प्रेमामृत रस हमारे हृदय में आएगा। कृपा पात्र उपासक एकमात्र अपने आराध्य देव के चिंतन का ही महत्व रखता है। उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत चिंतन है। सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है, पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें, परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं, प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है।
कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान बिचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्ण चंद्र जी, महाराज की लीलाओं को समझना